अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद है, इनकी तारीफ़ की तो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से इस मैं कहूँगा कि नाज़िमाबाद में एक किंग किंग टाइप का बंदा कहूँगा मैं। और एजुकेशनल दुनिया में जो है उन्होंने काफ़ी एक अच्छा नाम कमाया। और वो कोई नहीं, वो है सर प्रोफ़ेसर सुहेल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सारी खैरियत है, तबीयत वगैरह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सर आज जो है बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका कि आपने हमें अपना एक कीमती वक्त दिया। तो सर ये बताएं कि माशाल्लाह कि आप केमिस्ट्री में काफ़ी आपका इंटरेस्ट है। तो सर ये बताएं कि केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बुखार आ जाता है। ऐसा एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। सर मतलब आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सर? डिटेल में बात तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात रखेंगे, बात करेंगे। ये बात असल में मेरी अपने स्कूल लाइफ की है। मैं जब ग्रेड 9 में था ना, मैंने फेडरल बोर्ड से पढ़ा हुआ है। हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंबाइन होता था, 9th और 10th का एग्ज़ाम एक साथ होता था। उसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट को लगता था वो केमिस्ट्री था। बिल्कुल। और मैंने अपने लाइफ में चैलेंजेस को कबूल किया है। मतलब मैंने आसान कभी भी कोई टास्क, कोई भी गोल सेट नहीं किया, वो किया जो चैलेंजिंग हो। तो मुझे बहुत लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आसान करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। अरे वाह! इसलिए मेरा इंटरेस्ट वहीं से पैदा हुआ कि ये लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं इसको चैलेंज लेता हूँ और मैं इसमें मेहनत करूँगा। चलिए सर, आपने सोचा कि चलो इसको आसान किया जाए, तो सर लेकिन आपने कहीं जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया या डायरेक्ट अपना कोचिंग स्टार्ट किया आपने? हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि टाइम थोड़ा असल में हमारा शॉर्ट है, तो मैं फिर कभी इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बात करेंगे। ज़ाहिर है ये तो पूरी पास्ट हिस्ट्री की बात होती है कि आपका इस प्रोफ़ेशन में आए कैसे? जी, जी। असल में मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने क्या नाम है बाय चॉइस इस प्रोफ़ेशन में आया हूँ कि मुझे टीचिंग करनी थी। मैंने और बहुत से प्रोफ़ेशन किए, मतलब मैं किसी प्रोफ़ेशन में गया तो नेक्स्ट डे मैंने कहा कि नो, मैं मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए पैदा नहीं किया था। इत्तेफ़ाक से एक ट्यूशन थी, मैंने उस घर गया और पढ़ाया। उस 1 आवर की ट्यूशन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अगर लाइफ में कोई काम करना है तो वो टीचिंग करनी है। तो इसलिए मैं बाय चॉइस, शौक से, और मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मुझे ये काम करना है और मुझे काम करना चाहिए और इसी के लिए अल्लाह ने भी तख्लीक की है, तो इसलिए मैंने बाय चॉइस को सेलेक्ट किया। और फिर सब्जेक्ट 2 थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। कोई एक ज़रा मैंने सोचा कि इसमें एक्सपर्टी होनी चाहिए, तो मैंने केमिस्ट्री कंटिन्यू किया पढ़ाने का। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएँ कि जब हमें अगर 2-3 टास्क अगर दिन भर में दे दिया जाए, तो हम बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एक का काम को दूसरे में ढाल देते हैं। लेकिन सर आप माशाल्लाह स्कूलिंग सिस्टम और सेंटर सर दोनों को एक साथ मर्ज करते हुए सुबह से रात तक यानी सर हार्ड वर्किंग, सर मतलब किस तरह मैनेज कर लेते हैं आप? अ, असल में देखें, जब कोई चीज़ मैनेज करनी हो ना, तो उसको पहले ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ क्वालिटी ऐसी दी है कि मैं एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। और चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अगर एक लीडर हो तो नीचे आपकी टीम कैसी है। टीम बेस्ट, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग पर्सन सेलेक्ट करनी चाहिए होती है। तो मैं हर जगह खुद काम नहीं कर रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है जो स्कूल में भी काम कर रही है, बेस्ट टीचर्स हैं। और कोचिंग में तो ज़ाहिर है आपने भी पढ़ा है, आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल, जितने भी टीचर्स हैं वो हार्ड वर्किंग हैं। बिल्कुल। है ना? लेकिन तो सर हाँ, मास्टरमाइंड तो आपका ही होगा ना हाँ, सर? ज़ाहिर है मैं प्लानिंग मैं करता हूँ। असल जी, में जी। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा हार्ड वर्किंग हूँ। मैंने कोविड आया तो मैंने स्कूल में, उस वक़्त मैं आया उससे पहले स्कूल में एज़ सच नहीं था। तो स्कूल को मैंने उस वक़्त देखा कि कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी का चाइल्ड हो रहा है, कि वो ऑनलाइन जो है वो लॉगिन नहीं हो सकता, वो पढ़ नहीं सकता है। तो फिर मैंने उसको खुद अपने हाथ में लिया, उसके लिए उसका प्लान किया, उसका करिकुलम बनाया और फिर उसको ज़रा आसान किया। और टीचर्स ने नो डाउट बहुत मेहनत की साथ में। तो मैं असल में जो मेरा एज जो है ना, वो टाइम फैक्टर है। मैं टाइम की लिमिट्स नहीं देखता हूँ कि मुझे सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना हो। नो, मेरा टास्क जब मुकम्मल होता है तो मेरा टाइम एंड होता है। ये मेरी एक यानी काम आपका करने की फ़ोकस टास्क पे होता है, टास्क टास्क। बस कंप्लीट होने चाहिए, हाँ, टाइम की नो उसके इश्यू। लिए उसके लिए मुझे ना उस वक़्त भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ना मुझे क्या नाम है कोई थकावट होती है। मैंने ज़बरदस्त। मुस्तकिल 36 आवर्स भी काम किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोविड में किया था ज़ाहिर माशाल्लाह है। सर, स्टडी प्लान देना था मुझे अपने फर्स्ट से सेकंड ईयर स्टूडेंट को, 9-10 को देना था, और इसी तरह स्कूल को भी देखना था। माशाल्लाह, तो सुबह माशाल्लाह। 7 बजे से लेके रात तकरीबन 10 बजे तक काम करते हैं, बीच में मैं ज़रा यहीं आराम भी कर लेता हूँ। लेकिन असल चीज़ जो है टीम।
तो एक मैनेजमेंट होती है, टीम आप कैसे मैनेज करते हो ना। जो अच्छे लोग मेरे को लिया हुआ है, ईमानदार लोग हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और वो शौक से काम करते हैं। नहीं सर, ये बताएं कि आपका माशाल्लाह आपने ही बताया था कि 30 ईयर का आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है टीचिंग में सर। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये बताएं कि आपने जब फर्स्ट ईयर आपका जो था, जब आपने स्टार्ट किया बैच आपका, जो यानी फर्स्ट बैच था, उस वक्त जब आप उन लोग पढ़ाते थे और उनका बिहेवियर, उनका नेचर, और उस वक्त के जो बच्चे थे सर, उसको अगर आप इस एरा के साथ कंपेयर, जैसे कि अगर हमारे जो हमारा सेशन अभी गुजर गया और जो जिसको आप पढ़ा रहे हैं अभी सर, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो मतलब आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं बीच में? हाँ, उस मिलनी तो वक्त चाहिए सर, जब 30 बिल्कुल। इयर्स तो हो गया जब मैं स्टार्ट किया था, काफ़ी यंग था। तो उस वक्त जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाता था तो हमारा एज गैप बहुत कम होता था, एज अ फ्रेंडली माहौल रहता था। और मतलब और वो भी क्या नाम है, मेहनत करते थे, असाइनमेंट्स मांगते थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एग्जाम्स अगर किया जाए तो वो खुद मतलब क्या नाम है ऑफर करते थे, सर एग्जाम कंडक्ट करें, एग्जाम लें ना, ये टॉपिक का दोबारा एग्जाम ले लें, री एग्जाम ले लें। फिर वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जब वक्त गुजरते जाता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। उस वक्त ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और ये इतनी क्या नाम है डिस्ट्रक्शंस नहीं थी बच्चों में, अब इस तरह कुछ ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़ाहिर है आपको मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन अब मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि एज गैप की वजह से भी ना तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए हमने इस साल भी एक एक्सकर्जन किया, ब्रेकफास्ट किया, मतलब इसलिए कि ताकि वो गैप ख़त्म हो बच्चों का ना, ताकि वो ईजिली क्वेश्चन करें। अब मैं देखता हूँ मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है। बाकी तो आज भी माशाल्लाह आदम जी को ये एक फ़ख्र है इस बात पे कि यहाँ जो बच्चा आता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए आता है, मतलब उसको फ़िक्र होता है कि मुझे अपना सिलेबस मुकम्मल करना है, मेरा आगे कैरियर है, वो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं सच ना। तो बस इतना सा डिफरेंस है। मैंने अपने आप में डिफरेंस समझ सकता हूँ कि मैं एज के साथ ज़रा थोड़ा सा एक वो जो जनरेशन गैप होता है वो थोड़ा सा आया, लेकिन मैंने उसको ज़ाहिर बहुत सी चीज़ों को सोचता हूँ कि किस तरह उसको कम किया जाए, और उसके लिए मैंने ज़ाहिर बहुत सारी, इस साल हमने ज़ाहिर कहीं भी ऐसे वर्कशॉप्स नहीं होती, वर्कशॉप्स करवाते हैं हम साथ में इसमें जी ना। बिल्कुल। और फिर उसके अंदर थोड़ी एक्टिविटी रखते हैं। असल में टीचिंग जो है ना वो हर आदमी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। टीचिंग के लिए हम असल में इसमें कभी मौका मिला बात करेंगे कि स्कूल में और कोचिंग में क्या डिफरेंस है, कोचिंग में और मेरे कोचिंग में क्या डिफरेंस है। ये बहुत बड़ी एक मतलब बात है जो समझने वाली है कि अब जैसे मैं कुछ चीज़ों में बहुत मेरा इख्तलाफ होता है, जैसे टारगेट पेपर और गेस्ट पेपर ना, मॉडल पेपर। ये एजुकेशन नहीं है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस बारे में। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि कोई एक बंदा अगर अपना करियर स्टार्ट करता है, मिसाल के तौर पे आपने टीचिंग चॉइस कर लिया और आपने स्टार्ट किया, फ़र्ज़ करें आपने 5 साल पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ज़्यादा कबूलियत हासिल कर ली उस पे और काफ़ी बड़े पैमाने पे अपना काम मतलब शुरू कर दिया। सर उसके बाद भी खुद ही मेहनत करना, यानी कि आपने खुद भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ा, आपने पढ़ाना है अपने आप को, मतलब ये है कि आपने खुद क्लासेस ली हमारी सर, इसकी वजह? असल में मसला ये है कि ना वो जो आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है ना, जब आप किसी क्वेश्चन को आंसर करते हो या किसी बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, या कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट को बहुत डिफिकल्ट लेके आता है और उसको आसान करते हो, तो मुझे वो खुशी चाहिए होती है, और वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अब भी पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे यानी कि हमारी जनरेशन के हिसाब से आपने बहुत कुछ सोचा है सर। तो ये थे द सीईओ ऑफ आदम जी कोचिंग सेंटर एंड स्कूलिंग सिस्टम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इन द फ्यूचर वी विल कंटिन्यू एंड देन बहुत बहुत खुशी हुई मुझे इनके साथ थोड़ा-सा बैठकर बात करने में, जबकि मैं आपको बताऊँ जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आया था, तो इनसे एक सवाल पूछने में थोड़ा-सा घबराता था मैं। ये हमें नहीं, पूरे क्लास के बच्चों को पता है। तो हम एक सवाल पूछने में घबराते थे और आज पूरा हमारा सेशन गुज़र गया और मैं इनके साथ बैठ के आज बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत इस बात की खुशी है और इस बात की खुशी है कि सर ने मुझे टाइम दिया, इस काबिल समझा। सर थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर कभी बैठ के बात करेंगे ज़रूर सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।